हेलो बच्चों बच्चों आज आज हम तुम लोगों को पवन दूत का पढ़ाएंगे। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का आप लोगों का पहला चैप्टर बच्चा लगा हुआ है। सम्मान हिंदी वाले बच्चों के लिए पहला चैप्टर तो यही है, पवन दूत का, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है रचित। वैसे कहा जाए तो आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए जो साहित्यिक हिंदी है उसमें तो भारतेंदु जी का कहा जाए तो प्रेम माधुरी है, वो पहला है। आज मुझे पढ़ाना क्या है, बच्चों की कई डिमांड थी कि सर आप पवन दूत का पढ़ा दीजिए। अब मैं ये करूंगा कि पवन दूत का वैसे मैंने पहली बार जब पढ़ाया था तो किताब को लेकर सब पढ़ाया था। अब की बार मैं लिखकर बता रहा हूँ क्या मतलब होता है। देखो बेटा, आप लोगों की जो व्याख्याएं हैं अब बहुत कठिन नहीं रह गई हैं। अब भाई कारण उसके पीछे क्या है, अब प्रश्न आने लगे हैं काफी कुछ। तो मैं तीन तीन करके पवन दूत का कितने भागों पढ़ाऊंगा। अब ज्यादा मैं पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आने के लगभग चांसेस होंगे। समझे मेरी बात। अब भाई पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो काफी समय लग जाएगा आप लोगों के लिए। मैं सोचता हूं सिर्फ एग्जाम की तरीके पढ़ाया जाए, क्योंकि मैं जो बालकों वाली क्लास आई है वो एग्जाम के लिए मैंने आई है कि यूपी बोर्ड के बच्चों की अच्छे से तैयारी कराई जा सके। ठीक है, तो चले हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब कहने का मतलब है कि बच्चे कह रहे सर अब तो प्रारंभ कर दीजिए। कल मेरी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, कल बारिश हो गई थी, इसके लिए क्लास बाधित हो गई थी मेरी। अब आज मैं प्रारंभ करूंगा, आज मैं लक्षण अलंकार पढ़ाऊंगा। चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको सबसे पहले पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका आप क्या कहते हैं कि यहां पर कौन दूतिका है, मतलब वायु को दूतिका, मतलब वायु दूतिका। समझे। चलिए बात करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। क्या कह रहे हैं, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। कहने का मतलब है एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। कहने मतलब क्या, उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी जो पृथ्वी को क्या कर रही थी। अब भाई पृथ्वी पर उनके आंसू टपक रहे थे तो पृथ्वी को भिगो रहे थे। समझे मेरी बात। मतलब राधिका जी के आंखों से, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी जो पृथ्वी को भिगो रही थी, मतलब पृथ्वी को भिगो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर। अब धीरे से उनके घर में कौन प्रवेश करता है बेटा, पवन दूतिका उनके घर में किसके साथ प्रवेश करती है, पुष्पों मतलब फूलों की सुगंध के साथ घर में प्रवेश करती। कौन, पवन दूतिका। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातनायों से। अब सुबह वाली जो वायु होती है बहुत ही सुंदर शीतल होती है ना, वो क्या है, क्या लेकर आई है, वातनायों से सदगुंधों को लेकर। मतलब कहने मतलब है प्रातः वाली सुपवन इस काल वातना से, मतलब सुबह की जो सुंदर वायु शीतल मंद मंद होती है वो घर में प्रवेश कर जाती है। और वह किसके द्वारा, वातना मतलब किसके द्वारा, खिड़कियों के माध्यम से वो घर में प्रवेश करती हैं। तो इतने का भाव समझ में आया, कोई दिक्कत तो बच्चों की नहीं। कहने का मतलब क्या होता जा रहा कि राधिका जी जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो राधिका जी उनके वियोग में, मतलब विरह दशा में अगर कहा जाए तो उनके वियोग में भाई इस घर में दुखी होकर बैठी रहती हैं। और उनके नेत्रों से क्या बहती है, अश्रुओं की धारा बहती है जो पृथ्वी को भिगोती है। फिर उनके घर में धीरे से कौन आता प्रवेश करता है, पवन दूत का प्रवेश करती हैं। वो भी किसके साथ, पुष्पों की सदगुंध मतलब पुष्पों फूलों की सुगंध के साथ प्रवेश करती। वो भी कब, प्रातः मतलब सुबह वाली जो शीतल मंद हवा होती है उसी के द्वारा वो खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। तो राधिका जी यहां पर अपने वियोग दशा पे बैठी हुई हैं। अब हम दूसरा पढ़ाते हैं तुम लोगों को। ठीक है बच्चों, अभी दूसरा पढ़ाते हैं। एक मिनट रुक जाओ बच्चे जरा। हाँ बच्चों, अब तुम्हारा दूसरा आ चुका है, जो आपका दूसरा पैराग्राफ है। कहा जाता है कि बहुत कठिन कुछ भी नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा, कमेंट में जरूर बताओगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो। मतलब राधिका जी का दुख काफी बढ़ चुका था और वो दुखी होकर बैठी बहुत ही दुख में थी। अब धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका। राधिका जी पवन दूतिका से क्या बोलती हैं बेटा कि क्या दुख है हे श्रीमती राधिका। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका। पवन दूतिका से राधिका जी पूछती है क्या दुख है पवन दूतिका, तुम्हें क्या दुख है, क्या तुम भी दुखी हो किसी चीज को लेकर। प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे सताती हो, प्यारी प्राता पवन मुझे इतना क्यों सताती हो। क्या तुम भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता। कहने का मतलब क्या है, क्या तुम पर भी समय की क्रूरता और क्रूरता आ गई है। मतलब क्या जिस तरीके से मेरे पर भाग्य और समय ने दुख का बोझ डाल दिया है। मतलब हिंदी में प्योर भाषा में बता दे रहा हूं क्या मतलब है, ठीक है, तुम लोग समझ तो जाओगे ही। कहने मतलब क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता। अब भाई एक एक लाइन का अर्थ समझोगे तभी तो समझ पाओगे, कोई बात ऐसे थोड़ी समझ पाओगे हैं कि कोई भी, क्या तुम भी काल और भाग्य की मारी हुई हो। एक तरीके से ये बात कहती हैं क्या मेरी ही तरह तुम्हारे भी हालात हो गए। क्या तुम भी हो कुलसित हुई काल की क्रूरता, क्या समय ने तुम पर भी मेरी जैसी विपत्ति डाल दी है। ये बात यहाँ पर कही गई है। मतलब कहने का मतलब यही है कि राधिका जी का जैसे जिस दुख में है क्या उसी दुख में पवन दूतिका भी आ चुकी है। ये भाव यहाँ पर दिखाया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को। धीरे बोली सा दुखाली जैसे लाइन। अब भाई राधिका जी पवन दूतिका से बोलती हैं प्यार से कि क्या दुख है तुम क्यों सा दुख उससे श्रीमती राधिका। क्या दुख है पवन दूतिका, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती हो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती हो हैं। तुम तो संयोग में मतलब सुख की सार्थनी समझी जाती हो। मतलब भाई वायु को सुख का प्रतीक माना गया है हैं? तुम क्यों दुखी हो। क्या तुम भी कुलसित हुई काल की क्रूरता हो। क्या समय और भाग्य ने तुमको भी कुलसित कर दिया विपत्ति से वियोग दशा से। ये भाव यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्या मेरी तरह तुम्हारी भी दशा हो गई है। ये भाव यहाँ पर दिखाया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को। देखो ये बात बेटा, अब कहने का मतलब क्या है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं बेटा, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब कहावत कही जाती है, एक बोलचाल की भाषा में पढ़ाना, एक साहित्य की भाषा में पढ़ाना, दोनों में डिफरेंस है बेटा, कॉमन है। और मैं बोलचाल की भाषा में इसको पढ़ा रहा हूं। कौन सी बोलचाल की भाषा में। भाई आप लोग बोलचाल की भाषा बहुत आसानी समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं। अब साहित्य की भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है। अब कहने का मतलब है साहित्य की भाषा क्या होती है, थोड़ी क्लिष्ट होती है, तो उसमें तुम लोगों को समस्या होती है। इसीलिए मैं कहते हैं प्योर हिंदी है कि नहीं। जब प्योर हिंदी पढ़ाएंगे तब बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम तीन पढ़ाएंगे मेन, ठीक है। कहने का मतलब है तीन समझोगे तो जल्दी जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, बस 1 मिनट। हाँ बच्चों आप देखो क्या है, अब तुमको समझना बहुत अच्छे से है। देखो क्या करें, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित वह गोद ले श्रांति खोना, ऊँटों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। क्या कह रही है यहाँ पर राधिका जी पवन दूतिका को, क्या कह रही है। अगर कहीं पर भी, अगर किसी मार्ग पर, हे पवन दूतिका, अगर तुम्हें मार्ग में, रास्ते में, पथ मतलब क्या था रास्ता, रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, लाजवंती स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी को। हे पवन दूतिका तुम इतनी धीमी गति से जाना कि उसके अस्त्र वस्त्र उड़ ना पाए। मतलब उसके अस्त्र वस्त्र उड़ ना पाए, मतलब उगड़ ना पाए। और क्या करना, होने देना विगत वासना तू ना सुंदरी को, मतलब उसके इतने धीमी गति वेग से जाना या बहना कि उसके अस्त्र वस्त्र उड़ ना पाए, ठीक है। ये भाव यहां दिखाया गया है। अगर कोई लज्जाशील मतलब लाजवंती स्त्री कोई रास्ते में दिखाई दे, ठीक है, ये भाव दिखाया गया। जो थोड़ी भी थकी हुई, मतलब अगर वो थकी हुई स्त्री है, अगर वो थकी हुई स्त्री है तो उसको अपनी गोद में लेकर उसके चारों ओर शीतल ठंड हवा के द्वारा उसकी थकान को मिटाना, ऊँटों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कहने का मतलब क्या है,
वो उसके जो ओंठ सूखे हुए मुरझाए हुए हैं, कमल के सामान मतलब कमल सादृश्य के सामान उस पर प्रफुल्लित कर देना। किसके द्वारा? अपनी शीतल मंद हवा के द्वारा। यह भाव यहां पर दर्शाया गया इन पंक्तियों में। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल क्लियरिटी है सर। कोई दिक्कत हो बताना जरूर कमेंट में मुझे। अगर कोई दिक्कत हो भाई, यहाँ पर पवन दुत्का से राधिका जी कहती हैं अगर कोई लाजवंती स्त्री रास्ते में दिखाई दे तुम्हें तो उसकी लाज की क्या मतलब, उसकी लाजवंती मतलब इतनी वेग से मत जाना कि उसके अस्त्र वस्त्र उड़ जाएं, हैं, उगड़ जाएं। कहने का मतलब है अगर वो थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो उसको अपनी गोद में लेकर चारों ओर शीतल मंद हवाओं के द्वारा उसकी थकान को मिटा देना, और जो उसके ओंठ मुरझाए हुए थके हुए महसूस हो रहे हैं उस पर कमल के समान सादृश्य उसको प्रफुल्लित कर देना, मतलब ओंठों पे खुशी ला देना। यह भाव यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आज मैंने 3 पढ़ाए हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बच्चा बताइएगा, क्योंकि हमें पता है कि विद्यार्थियों की समस्याएं सबसे ज्यादा पद्यांश में होती हैं, पद्यांश संस्कृत। तो मैं धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाऊंगा। आज ऑनलाइन क्लासेस रस छंद अलंकार का भंडारा है, जल्दी जल्दी आइएगा आप लोग। 8:30 बजे हमारा भंडारा प्रारंभ होता है। कल वर्षा हो जाने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। आज मैं जरूर क्लास लूंगा, चाहे बारिश हो चाहे बाढ़ हो, आज क्लास होगी धुआंधार है। अब कहने का मतलब यही है बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए लिखिए। अब भाई आप लोग तो बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं। कहने का मतलब यही है कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? मानस भवन में आर्जन जिसके उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। कहने का मतलब क्या है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बड़ा प्यारा लिखते हैं भाई भारत भारती। उनकी कृति को पढ़िए बहुत अच्छे से। आप लोग पुस्तकें पढ़ते रहिएगा, उन्नति प्रगति करते रहिएगा। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग सदैव प्रगति के मार्ग पे बने रहें, उन्नति हमेशा होती रहेगी। ठीक है, जय हिंद। मेरी क्लास कैसे लगी है आप लोग कमेंट में बताइएगा।